आपने घर में बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि अंडा खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि इसका कारण क्या है? दरअसल पानी की मौजूदगी में प्रोटीन के पचने की रफ्तार धीमी हो जाती है। उबले अंडे खाने के बाद पानी पीते हैं तो प्रोटीन छोटे अणुओं में नहीं टूटता। प्रोटीन को पचने में काफ़ी समय लगता है। साथ ही अंडे से जितना प्रोटीन मिलना चाहिए शरीर को नहीं मिलता है। यही नहीं, उबले हुए अंडे खाने के बाद दूध भी नहीं पीना चाहिए। दूध में लैक्टोज होता है, जबकि अंडे में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि एमिनो एसिड के छोटे अणुओं में तोड़ती है। कई बार लोग नाश्ते में आमलेट और साथ में एक गिलास दूध भी पी लेते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ लेने पर शरीर के लिए लैक्टोज को पचा पाना मुश्किल हो जाता है। लैक्टोज नहीं पचने से पेट में तेज दर्द, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया जैसी परेशानियां होती हैं। अंडा और दूध एक साथ देने से बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ता है। बच्चे इसे पचा नहीं पाते हैं, उन्हें उल्टी और लूज मोशन होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कुछ हटके में। एक बार फिर ज्ञान कुछ हटके में हम लाते हैं ऐसा ज्ञान जिसे सुनकर आप बन सकते हैं ज्ञानी। आज के ज्ञान में जानेंगे अंडा के बारे में, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए अंडा कितने, कैसे और कब खाएं। दोस्तों, कई लोगों को खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है। डाइटिशियन बताता है कि लोगों को लगता है कि लंच या डिनर के बाद चाय पीने से मुंह फ्रेश हो जाएगा, खाना ठीक से पचेगा, लेकिन यह केवल गलतफहमी है। अंडे खाने के बाद चाय पीने से शरीर को और नुकसान पहुंचता है। इसका कारण है कि चाय में टैनिक एसिड की बहुत अधिक मात्रा होती है। टैनिक दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, न कि पेट में मौजूद प्रोटीन के। इसलिए शरीर में आयरन सही से एब्जॉर्ब नहीं होता है। इससे पेट में गड़बड़ी होने लगती है। इससे न केवल कब्ज की शिकायत होती है, बल्कि शरीर में दूसरी हानिकारक चीज़ें भी स्टोर होने लगती हैं। इससे पेट से जुड़ी कई बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेकफास्ट में अंडे खाना स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे बेहतर है। हालांकि अंडे में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल इतने भरपूर हैं कि इन्हें कभी भी खाया जा सकता है। रात को अंडा खाना चाहिए या नहीं, इस पर डाइटिशियन बताते हैं कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज से पीड़ित लोग रात में अंडा खाने पर अच्छी नींद नहीं आने की शिकायत करते हैं। अंडे के पीले भाग में जो फैट होता है उसे इरिटेशन होता है, जिससे नींद में रुकावट आती है। हालांकि कई स्टडी के अनुसार अंडे खाने के बाद रात में अच्छी नींद आती है। कई डॉक्टर्स के अनुसार किसी को रात में अंडे खाना सूट नहीं करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रात में अंडा खाने से परहेज करें। कई लोग बिना सोचे समझे कई उबले अंडे खा जाते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को बिना किसी गिनती के ही अंडे खिलाते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। डाइटिशियन बताते हैं कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति हर दिन 1 से 2 अंडे खा सकता है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अधिक है, जैसे एथलीट हैं, तो 3 से 4 अंडे भी खा सकते हैं। यानी एथलीट सामान्य व्यक्ति की तुलना में अपनी डाइट में अधिक अंडे ले सकता है। जबकि फिजिकल एक्टिविटी कम रहने पर कोई ज़्यादा अंडे खाता है तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। इससे हृदय की बीमारियां होने का रिस्क रहता है। जिन्हें पहले से कोलेस्ट्रॉल है या दिल की बीमारियां होने का रिस्क है, उन्हें ज़्यादा अंडे नहीं खाने चाहिए। यदि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक है, ओवरवेट है या मोटापे का शिकार हैं, डायबिटीज़ है, तो हर दिन 1 अंडा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, या फिर सप्ताह में 4 से 5 ही अंडे खाएं। बाजार में सबसे अधिक पोल्ट्री फार्म वाले अंडे मिलते हैं। ये अंडे देखने में सफ़ेद होते हैं, जबकि देसी अंडे ब्राउन कलर के होते हैं। दोनों में न्यूट्रिशन के स्तर पर कोई खास अंतर नहीं होता है। बड़े साइज का एक अंडा खाने से 90 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन की मात्रा मिलती है, जबकि मीडियम साइज के अंडे से 60 कैलोरी और 6 ग्राम प्रोटीन मिल पाता है। न्यूट्रिएंट्स में अंतर नहीं होने के बावजूद देसी अंडा खाना चाहिए। पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गियों को वैसे दाने खिलाते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन कई बार पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को आर्टिफिशियल हार्मोन्स और मेडिसिन दी जाती है। इसका असर उनके अंडों पर पड़ता है। इसलिए पोल्ट्री फार्म के अंडों की तुलना में देसी अंडे खाना ज़्यादा सुरक्षित है। आज आपने जाना अंडों को कब और कैसे खाएं। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए ज्ञान के साथ। आप क्या सोचते हो अंडों के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।